दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6। वहीं बात कर ली जाए स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं एवं स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है, जिनको याद करने की ट्रिक होती है क, च, ट, त, प, जहाँ पर क से क वर्ग के सभी व्यंजन एवं च से च वर्ग के सभी व्यंजन तथा ट से ट वर्ग के सभी व्यंजन एवं त से त वर्ग के सभी व्यंजन एवं प से प वर्ग के सभी व्यंजन सम्मिलित होते हैं। और बात कर ली जाए स और ह की, तो ये सभी ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कुल 4 होती है, जिसमें से स और ह ये सभी शामिल होते हैं। एवं ल व्यंजन की बात की जाए तो यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं एवं अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है, जो य, र, ल, व ये सभी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आम्र। यह एक तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुण संधि, क्योंकि यह गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। और यदि महर्षि का संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है, जो कि गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। वहीं द्वंद्व समास की बात की जाए तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं माता पिता का समास विग्रह किया जाएगा तो इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूल्य आंकना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इमली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विराट का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विशाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आया का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंजलि, क्योंकि इन 4 ऑप्शनों में से सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंजलि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल ... एक अद्भुत नमूना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्थापत्य कला का, क्योंकि ताजमहल एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्थिविर, क्योंकि स्थिविर का शुद्ध वर्तनी स्थिवर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रथ हाँकने वाला, क्योंकि रेखांकित शब्द अधिरथ का अर्थ ही होता है रथ हाँकने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा असुर शब्द का विलोमार्थक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुर, क्योंकि असुर का विलोम शब्द असुर ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दर, जो कि भेद का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। और अनेकार्थी शब्द की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है एक ही समान के अर्थ वाले शब्द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ण न, म तथा
ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नासिका, जो कि नाक के द्वारा बोले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक ... माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साहित्यकार, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी साहित्यकार सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं, एवं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्योंकि उद्गम शब्द उद उपसर्ग से मिलकर बना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट मिल सके।